चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको नोआन परम पुरुष होते अधिक गावैं संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मूर्ति कछु न सै। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, यहाँ आने के पहले मैं गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करने के लिए गया। निवास स्थान में प्रणाम किया। इसके बाद पूज्यपाद को प्रणाम करने के लिए गए। प्रणाम करके उनसे मैं कहा कि जा रहा हूँ सत्संग में। मैं कहा हम नहीं जा पाएंगे। मैंने कहा आप आराम ही करेंगे। प्रणाम किया उनको, उनकी आज्ञा ले करके मैं यहाँ आ गया। मैं पुनः पूज्यपाद के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। अभी आप लोगों ने मेरी निस्बत बहुत सी बातों को सुना। इन्होंने यह सेवा की, यह सेवा की, यह सेवा की, ऐसे ऐसे बहुत तरह की बातें सुना। तो सुनिए, जब मैं गुरु महाराज जी की सेवा में आया तो गुरुदेव हमसे पूछते हैं तुम बेटा बन करके मेरी सेवा में रहोगे कि शिष्य बन करके। मैंने कहा हजूर बेटा बन करके स्वीकार कर लिए। दूसरे दिन गुरुदेव हमसे कहते हैं कि सुनो, सेवा करने का मौका दिए हैं, चूकना नहीं। फिर दोहराते इस बात को। गुरुदेव बोले सुनो, सेवा करने का मौका दिए हैं, चूकना नहीं। तो मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा अपनी मातृभाषा में कि हजूर इस शरीर हजूर की सेवा करके वास्ते ही है। जना हुए तना इस सेवा ले लियोगे। वह स्वीकार ली इस बात को। तो गुरुदेव हमसे सेवा लिए हैं, हम सेवा नहीं किए हैं। सेवा हमसे लिए हैं। तो देखिए गुरु की जो सेवा होती है बस सर्वोपरि सेवा होती है। शारीरिक सेवा और आंतरिक सेवा को बड़ छोट कहत अपराध हो। अगर कोई शारीरिक सेवा ही ठीक से करती है, गुरु कृपा हो जाती है तो लोग महान तो प्राप्त करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है
जो दूर में है अगर अंतर साधना करती हैं उसमें वह भी गुरु की सेवा है। उस सेवा से भी जीव महानता को प्राप्त करता है। आंतरिक सेवा में कौन सी विशेष सेवा है? गुरुदेव की आज्ञा हुई थी, बेटा सत्संग योग से चरणदास की वाणी को पढ़ो, जोर से पढ़ो, जो अष्टपदी में है। मैं पाठ करके सुनाया। नीचे कड़ी में है, हरि सेवा 100 वर्ष गुरु सेवा पलचार, तौबे ने बराबरी वेदन किया विचार। यहाँ समाप्त हो गया। गुरुदेव आगे अब छोड़ दो, छोड़ दिए। मैं निवेदन किया अपनी मातृभाषा में। मैंने कहा हजूर अभी जी पढ़ लिए चरणदास जी की वाणी में कि हरि सेवा 100 वर्ष गुरु सेवा पलचार, तो भी नहीं बराबर वेदन किया विचार। हजूर कोई मंदिर में जाकर कोई देवी देवता की या भगवान की मूर्ति की 100 वर्ष पूजा पाठ करते, वो एक तरफ है। कोई अपना गुरु के पलचार सेवा करती, विशेष केना भेजती। हजूर की सेवा में छिए, आँख के पल गिरेबे उठेबे, इतना 4 बेर, इतना कम समय में हजूर के गिलास पानी भी नहीं पिला पा रहे, ये विशेष केना भेजती। गुरु महाराज जी बोली थी, यहाँ पलचार से मतलब है क्षणिक सेवा से जी, क्षणिक सेवा। तो जो क्षणिक सेवा भी करती हैं उनके गुरु जब प्रसन्न हो जाती हैं तो जीव का परम कल्याण हो जाता है। तो बाहरी सेवा और आंतरिक सेवा, आंतरिक सेवा में क्षणिक सेवा क्या है? ये जो हम लोगों की दृश्य धारे हैं, जो समांतर रेखा में चलती है, अगर कोई एक क्षण या आधा क्षण भी दृश्य जोड़ लेती हैं, यह जो गुरु की सेवा हो गई बाहरी सब सेवा से विशेष। इस धाराओं को जोड़ने के लिए अब क्या करना होगा? तो गुरु जहाँ निशाना बता दिए देखने के लिए, अगर ठीक ठीक कोई देखे, देख कला से देखे, तो देखते देखते वह देखने वाला साधक अपने अंदर में प्रवेश करता है। प्रवेश करने में क्या होता है? आंख बंद करते अंधकार है, इसको पार करती हैं, सूक्ष्म मंडल में प्रवेश करती हैं। सूक्ष्म मंडल के 2 भाग याद रखिएगा। सूक्ष्म मंडल के 2 भाग हैं, एक रात्रि भाग, एक दिन का भाग। साधक प्राय रात्रि भाग में प्रवेश करती हैं। रात में प्रवेश करने पर रात में जो दृश्य हम लोग देखते हैं, अनेक तारा देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, चंद्रमा की तरफ लाल घेरा को देखते हैं, गंगा आकाश गंगा को देखते हैं, आदि आदि, ये सब दिखाई पड़ता है भीतर में। सूक्ष्म के रात्रि भाग में जब रात्रि भाग समाप्त होने लगता है तो एक तारा दिखाई पड़ता है, भोर वाला तारा दिखाई पड़ता है। साधन संबंधी बात को लेकर मैं गुरुदेव से निवेदन किया था, तो गुरुदेव बोले, मैंने बाबा साहब से पूछा था कि हजूर मैं अपने अंदर में एक तारा को देखा। तो बाबा साहब बोले, तुमने अपनी पृथ्वी देख ली, रात्रि भाग के अंतिम भाग में दिखाई पड़ता है। इसके बाद जब साधक दिन के भाग में प्रवेश करता है, दिन में जो देखते हैं, सूर्य देखते हैं, उसको वह दिखाई पड़ता है। और जो रात्रि और दिन के भाग को ऊपर चला जाता है, उसी जीवात्मा का परम कल्याण होता है। लेकिन यह होता है कैसे? सब गुरु के मोहताज है। जो गुरु आश्रित होकर के रहती हैं,
वही अंतर साधन के द्वारा अपने अंतर में प्रवेश करके पहले सूक्ष्म के रात्रि भाग में प्रवेश करते हैं, दिन भाग में प्रवेश करते हैं, उसको ही पार करके आत्मसिद्धि प्राप्त करके अपना परम कल्याण कर पाती हैं। तो हम लोगों को गुरु को याद करते रहना चाहिए। याद करने से मतलब यह है, ये जो मंत्र बता दिए हैं उसके मंत्र को जपने का प्रयास करते रहना चाहिए। यही है गुरु की याद करना। जो गुरु की याद करते हैं उनकी दया होती है, उनकी दया से अपने अंदर प्रवेश करता है। तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, संत में जितने भी साधक हैं, चाहे वे सन्यासी वेश में हैं या गृहस्थी वेश में हैं, माँ बहन कोई भी हैं, मैं गुरु से पुनः पुनः प्रार्थना करता हूँ सबों को ऐसा बल दें जिससे कि साधक अपने अंदर में प्रवेश कर जाए। रात्रि भाग, सूक्ष्म रात्रि भाग, दिन के भाग ऊपर से ऊपर उठ करके अपने परम कल्याण बना लें। यही मैं गुरुदेव से बार बार प्रार्थना करता हूँ। एक प्रार्थना और करता हूँ, वह प्रार्थना यह है, आपस में सब लोग मिलजुल करके सत्संग ध्यान करते रहें। एक के बढ़ती को देख करके उनके लिए कोई द्वेष भाव नहीं करें, बल्कि उनको प्रोत्साहन दें, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। यही मैं बार गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ। सबको मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।